अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज हम बनाने लगे हैं सिंपल सा कस्टर्ड। तो इसके लिए सबसे पहले हम जेली तैयार करेंगे। जेली पाउडर जो है वो हम किसी बर्तन में ले लेंगे जिसमें हमने पानी गर्म करना है उसमें। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी जो है वो हमें थोड़ा ऐड करना है, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो जेली नहीं बनेगी। अब हम इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। अब पके हुए जेली के पानी को आप किसी भी कंटेनर में निकाल लें, जो भी आपके पास कंटेनर अवेलेबल है। अगर आपके पास आइस क्यूब वाला कंटेनर अवेलेबल है तो आप उसमें भी निकाल सकते हैं। जेली को हमने फ्रीज़ होने के लिए रख दिया। अब हम कस्टर्ड बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने जो है वो वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड लिया है। 3 से 4 टेबलस्पून मैं यहाँ पर कस्टर्ड के ऐड करूँगी। आप इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से रखिएगा जितना आपको चाहिए। अब हम इसके अंदर पानी या फिर दूध शामिल करके इसको मिक्स कर सकते हैं। हमने थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करना है। इसका अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। पानी या दूध हम ज़रूरत के मुताबिक इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये अब हम साइड पे रख देंगे। अब हम एक बर्तन लेंगे जिसके अंदर हमने कस्टर्ड तैयार करना है। इसके अंदर हम मिल्क ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर मिल्क 1 लीटर ले रही हूँ। साथ ही हम शुगर ऐड कर देंगे। शुगर यहाँ पर मैंने 1 कप से कम ली है। जितना आपको मीठा पसंद है आप उतनी शुगर ऐड कर सकते हैं। अब हम दूध को बॉईल होने के लिए रख देंगे। इसके अंदर जब 2 बॉईल आ जाएंगे तब हम इसके अंदर कस्टर्ड ऐड करेंगे। यहाँ पर दूध को 2 बॉईल आ चुके थे। अब मैं इसके अंदर कस्टर्ड का जो पेस्ट हमने बना के रखा हुआ था मिक्सचर वो ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और साथ में चम्मच भी चलाते जाना है। अच्छे तरीके से कस्टर्ड के मिक्सचर को हमने दूध के अंदर मिक्स कर लेना है। कोई भी इसके लम्स ना बने, हमें इस बात का ख्याल रखना है। 2 से 3 बॉईल तक हमने इसको पका लेना है। चम्मच हमने कंटिन्यूसली चलाते रहना है और बस 2 से 3 बॉईल में ही हमारा मज़ेदार सा कस्टर्ड जो है वो तैयार हो जाएगा। कस्टर्ड का कलर जो है वो बहुत प्यारा सा आ चुका है। अब हम इसके अंदर किशमिश ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आंच जो है वो इसकी बंद कर देंगे। कस्टर्ड जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम कस्टर्ड को निकालने की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने केक लिया है। कॉफ़ी केक मैंने खुद बेक किया है। केक की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप अपनी मर्ज़ी से केक कस्टर्ड के अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पहले तय लगा रही हूँ, इसकी ऐसे नीचे रख रही हूँ कस्टर्ड के। कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है। जो हमने केक की तय लगाई थी इसके ऊपर हम कस्टर्ड को डाल देंगे कुछ इस तरह से। बहुत ही मज़ेदार सा लजीज सा जो ये कस्टर्ड है वो तैयार होता है। जेली हमारी अभी तक जम रही है इसलिए वो अभी हमने नहीं निकाली। वो जब जम जाएगी तो हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो हमारा कस्टर्ड जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर तैयार हो चुका है। आप इसको अच्छे तरीके से ठंडा करके सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा ये कस्टर्ड जो है वो तैयार हुआ था। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।